1596 ईस्वी में अहमदनगर के सल्तनत बहादुर शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा माल्लोजी राजे भोसले को पुणे और सूपा का क्षेत्र प्रदान किया था और पुरंदर किला इस क्षेत्र में शामिल था। और फिर बाद में 1656 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले पर अपना अधिकार कर लिया था। हम पुरंदर के किले की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संभाजी महाराज का जन्म इसी किले में 14 मई 1657 ईस्वी को हुआ था। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी साईबाई के पुत्र थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, संभाजी महाराज का बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसकी माता का देहांत तब हो गया जब वे मात्र 2 साल 4 महीने के थे। इनकी दादी ने इनको पाला पोसा और इनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इनकी दादी का बड़ा योगदान भी था। संभाजी की शिक्षा के लिए काशी भट्ट या काशीराम शास्त्री नीति शास्त्र, संस्कृत और साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। हालांकि संभाजी महाराज भी एक बहुत ही अनोखे विद्यार्थी थे। जितनी इनकी उम्र नहीं थी, उससे ज्यादा भाषा आने लग गई थी। कम उम्र में ही इन्हें संस्कृत, मराठी, हिंदी, फारसी और कुछ यूरोपियन भाषा भी आने लग गई थी। और तो और जिस उम्र में बच्चे शास्त्र पढ़ने समझते हैं, उस उम्र में इन्होंने शास्त्रों की रचना कर दी थी। 13 से 14 साल की उम्र में संभाजी महाराज ने बुद्ध भूषणम की रचना की, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी। बुद्ध भूषणम में संभाजी ने एक राजा के लिए क्या करे और क्या ना करें के बारे में लिखा और सैन्य रणनीति के बारे में बात की है। 3 अन्य पुस्तकें नायिका भेद 7, शतक नखशिखा। हिंदुस्तानी भाषा केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं थी। इन्हें युद्ध नीति, कूटनीति और एडमिनिस्ट्रेशन के भी दांव चाहते थे। यानी संभाजी महाराज शास्त्र और शास्त्र के एक अद्भुत कॉम्बिनेशन थे। ऐसे होना वाकई में रेयर था। हालांकि इनके बचपन में ही एक बड़ी घटना हो गई थी, और यह घटना थी औरंगजेब की धोखाधड़ी। एक समय ऐसा आया था जब मुगल बादशाह औरंगजेब शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति से इतना डर गया था। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।